कल कैथल में एक प्रेस वार्ता होती है जिसमें हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रधान अमरजीत छाबड़ा ये बयान देते हैं कि ये जो ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं ना, ये तो 2-4 डबड़ी वाले किसान हैं। मैं असली किसान हूँ, 110 एकड़ मेरे पास ज़मीन है। तो अब उनके अनुसार परिभाषा ये हो गई है किसानों की कि 2-4 डबड़ी वाले तो अब किसान रहे ही नहीं, उनको अपने नाम के आगे से किसान शब्द हटा लेना चाहिए और किसान तो वही हैं जो सिर्फ 110 एकड़ भूमि की खेती करता हो। तो इस बयान को लेकर अब कुछ किसानों में आपत्ति है जो शायद उनके अनुसार किसान ना हो। भारतीय किसान यूनियन की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष होशियार गिल मेरे साथ मौजूद है, साथ में है महावीर नर्ड, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष। तो इन किसानों को उस बयान से भी आपत्ति है, साथ में यहाँ पे किसानों के साथ, क्योंकि कैथल में पिछले दिनों जाम या फिर मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। किसान अपनी फसल ठीक से नहीं बेच पा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का बयान है कि किसान अपनी फसल कहीं पर भी जाकर बेच सकता है, लेकिन वो बात ज़मीन पर साकारित नहीं होती दिख रही। अब किसान क्या कहना चाहते हैं, आइए इन्हीं के बीच से जानते हैं। नमस्कार होशियार जी। नमस्कार जी। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। लेकिन अब किसान तो वो रहे ही नहीं जो 2-4 डबड़ी वाले हैं। देखिए, उन्होंने के बहुत ही घटिया जो भी बयान दिए हैं। पहली बात तो किसी की भी किसान कमेरा की आवाज़ उठाने के लिए ज़मीर जिंदा होना ज़रूरी है, ज़मीन होना ज़रूरी नहीं है। फिर भी वैसे तो नहीं करना चाहिए हमने, फिर भी दिखाते हैं। ये हमारे जो हरियाणा में हमारा गांव है प्योदा, 50 किले की फर्दी है। एक हमारा गांव बनारसी है खनौरी के पास, 40 किले की फर्दी है, 90 किले। वो उस फर्द दिखा दे उसके बाप का नाम की, उसका दादा का नाम की। ये खुद के इसके पास कोई ज़मीन नहीं है। इसके पास ज़मीन है इसके नाना की, इसका नाना था कांसीराम, खरंती लाल का लड़का है। 90 किले ज़मीन थे उस पर उसके पास। वो इसका नाना की भी ज़मीन 20 किले ये बेच खा गए। 20 किले ने बेच दिए। 4-5 किले इसकी माँ के पास थे, 22 किले 3 भाई हैं। इसके पास कोई ज़मीन नहीं है और मंडी का डिफॉल्टर है ये। 4.5 करोड़ रुपये की जो ये SBI जो गली है या स्टेट बैंक गली जो पुराना बस स्टैंड के पास, वो भी बेच खाया। ये बिल्कुल रोड पर आ लिया। ये चाहता है भाई ऐसी करके। और जो ये प्रधान बने फिर है नहीं, ये कोई प्रधान नहीं है, ये अलग से ही अपना शंभू नेता है। लाला ये चीका वाला हंसराज, वो प्रधान है जो 90% उसके पास उसके साथ हैं लोग। और ये तो अपने शंभू नेता बनकर खट्टर साहब का नज़दीकी बताएगा। ये ठगी मान खतर फिर है, इसके पास कुछ नहीं है। इनके पास थी एक लांडी गद्दी, जदियाँ सामान ले आए वहाँ से। यह है कि इसके नाना की डेयरी पे बैठे हैं, खुद के पास ज़मीन नहीं। मारना चेतावनी करा हमने, तो ज़मीन दिखा दी, कंधा हो जाए, फर्द भी दिखा दी। फर्द तो बड़ी को बात नहीं, उसे दे भी देंगे, चेक करवा ले। करते हो तो खेती करके भी दिखा देंगे। सारा काम करा, खेती भी करा। और ये तो सरकार की नीति खराब होगी। हमारी खेती छटवाना लग रहे हैं हम, तभी अमरीका में, कनाडा में, जर्मन में, वहाँ अपने गांव बसावांगे। और ये देश गुलाम होगा और इस देश ने बाहर वाले पिटेंगे। क्या डाणी अंबानी के बालक को सुरक्षा कर लेंगे? हमारे बालक सुरक्षा करने वाले, हम देश का पेट भरने वाले, हमारे पैसे से नंगड़ कमेंट करें। ये देश आगे ज़्यादा नहीं चल सकता। मैं चेतावनी देता हूँ और अपील भी करता हूँ मोदी जी से, इन बच्चे ना यहाँ रोज़गार दे दे, निजे दूसरे देशों की तरफ ये ध्यान दे रहे हैं। नहीं, आने वाला समय अच्छा नहीं है, हमारा दिल दुखागा। क्योंकि इस देश के हम मूल निवासी हैं, हमने दिहाड़े भरे हैं, मूल पाड़े हैं, देश की आज़ादी के लिए दिहाड़े भरे हैं, देश का अन्न पेट भरने के लिए हम दिहाड़े भरते हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। और ये है नंग, ये देश मतलब ये समाज तना बाना को तोड़ने वाले हैं। और इसके चेतावनी देते हैं, या तो ये माफ़ी मांगे, नहीं मलोट वाला जो MLA था उसकी तरह इसकी चड्डी पाड़ी जाएगी, या अपने सुरक्षित ना समझे। अगर कोई बात कुछ होगी तो प्रशासन का जिम्मेवार होगा, या तो इसको माफ़ी मांगे। और मंडी में ये बढ़ नहीं सकता, खुद डिफॉल्टर आदमी और किसी को कुछ कह रहे, गलत बात। तो अब देखो, किसानों के लिए आपने आवाज़ उठाई, चीका राइस मिलर के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं। क्या उसमें फेरबदल आया? क्या चीका राइस मिलर्स को यहाँ पर ख़रीदने की इजाज़त मिली या नहीं? अभी तक नहीं मिली, क्योंकि मोटा पैसा चढ़ जाए ऊपर से नीचे तक, एक दिन का भी पैसा चढ़ता है। जब कुत्ती चोरा नाल मिल जाए नहीं, फिर सुरक्षा कौन करेगा? क्या करें? हम तो 8-7 साल तक लग रहे हैं करना, हमारे पे कोई 1 रुपया का सबूत बता दे। और ये पीछे बिना पीछे काम चलते नहीं, सारा सौदा वो ऊपर तड़ा चल रहा है। धन्यवाद देव का, चलो आड़ती भाई भी लाइन में तो आए, सख्त तो इन पर भी कर दी, गड़बड़ तो ये भी कर देते हैं। कई बार ये भी आए हैं
अभी के बार हमारा विधायक भी सीधा हो रहा लीलाराम, जो अच्छे बात करेगा, अच्छी आवाज़ उठाएगा तो अच्छे ना अच्छे कहेंगे। हमारी को पार्टी नहीं है, हम जो अच्छा करेगा उसका धन्यवाद भी करेंगे, गलत करेगा तो उसका बहिष्कार करेंगे, दरी बिछाएंगे। ठीक, अब ये बताइए कि होना क्या चाहिए, मतलब चीका वालों को ही खरीदने की इजाज़त क्यों मिले, या इनको क्यों नहीं, जो पिछले दिनों जो अमरजीत छाबड़ा का जो बयान है, इनको क्यों ना मिले? देखिए, अगर ये खरीदना चाहते हैं, जो चीका वाले रेट करते हैं, कंपटीशन करो, खरीद ले, हमने क्या दिक्कत है। लेकिन ये दबाव डालते हैं भाई चीका वाले ना आए और हम औने पौने भाव में। एक की बार तो ये कहता है MSP पे मैं जीरी भी किया दूंगा, तो पिछली बार कहाँ चले गया था, 21 साल तक हमारी 17-18 भी की, MSP से नीचे भी की, जब कहाँ था। अब जो 100-200 रुपया का मारने को फायदा हो गया, ईब की बार इनका पेट में दर्द हो गया। चीका वाले की खरीद खुलनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं भाई एक देश एक मंडी एक व्यापारी सारा कहीं भी किसी भी खरीदे। चीका को दूर थोड़े है, कोई दूसरा स्टेट नहीं, कोई दूसरा जिला नहीं है, हमारे भाई हैं 30 किलोमीटर दूर हैं, रोटी बेटी का नाता है, 5 मिनट की सर्विस है, बस गला कितनी सर्विस जाती है हमारी। इनको चीका वाले की खरीद खोल देनी चाहिए। अगर नहीं खोलता तो प्रशासन भी और सरकार भी यही चाहती है भाई इन डाकू यहाँ से लूट लें किसानों को, ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। महावीर जी भी मेरे साथ हैं। महावीर जी, ये बताइए कि एक 2-4 डबड़ी वाले किसान को अब अपनी फसल ठीक से बेच पा रहा है मंडी में या नहीं? पहली बात तो मैं फसल के बारे में बोलूँगा, कैथल मंडी से बाहर 2450, 2430, 2480 रुपये पीरदान बिक रही है, लेकिन कैथल मंडी में 2019, 2050 इससे ऊपर जीरी नहीं बिक रही, क्योंकि जीरी की बहुत कमी है चावल की। भारत में चावल ज़्यादा लगता है, और ये बिट्टू छाबड़ा प्रशासन से मिलकर और ये क्लास भक्त है तो इससे मिलकर उन्हें डाका डालना चाहता है, किसानों का खून चूसना चाहता है। और जो उसने बयान दिया है वो बहुत गलत बयान दिया है। किसानों ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को झुका दिया, ये तो कौन है? चाहे तो ये माफ़ी मांगे, नहीं इसके साथ ऐसा बर्ताव होगा ये जनता याद रखेगी। वो कैथल प्रशासन को भी कहना चाहते हैं, उसका जिम्मेवार खुद प्रशासन होगा, ये तो ये जल्दी माफ़ी मांगे। ज़मीन जरूरी नहीं है आंदोलन करने के लिए, किसान की आवाज़ उठाने के लिए ज़मीन जिंदा होना चाहिए। यहाँ पर सारी यूनियन स्ट्रॉन्ग है, सारे किसान यूनियन एक है। इसको जल्दी से जल्दी बोलना भी माफ़ी मांग ले, नहीं तेरा पंजाब की तरह काम तेरा होगा, कच्चे पढ़ाने तेरे है। तो ज़मीन हो या ना हो, ज़मीर जिंदा हो, इनका साफ तौर पर कहना। भाई साहब, आप भी एक बात कहना चाह रहे थे, ये बताइए आम किसानों को क्या दिक्कत आ रही है इस वक्त मंडी में? आम किसान को तो दिक्कत का घाटा ही नहीं भाई साहब, इतनी दिक्कत है। मेरे पास 50 किले ज़मीन है, छिल्लर भी है हमारा पे, अर्थ की दुकान भी है, पुंडरी भी, कैथल भी। वो भाई गलत बात हुई, हाँ भाई ये बहर वाले छिल्लर कहते नहीं आते, नहीं बोले कोई दिक्कत नहीं भाई, मन तो आने चाहिए, मन तो खुशी है अब लगन में। जितना कारोबार बढ़ेगा 2 पैसे किसान के बेगा उतर सके, कोई दिक्कत नहीं है इनती। ये 2-4 चंद लोग हैं जिनकी दिक्कत है, ये मिल भगत करके न MLA उसकी भी दिक्कत को नहीं, ये मिली भगत करके सोचा भाई मामूरा डाका डाल लिया, बस इनकी तो यह सोच हो रही है। अरे एक और बताऊँ मैं, इसके तो इसे चिट्ठे हैं 10 किसान ना तो पैसे क्यों मार रहा। एक हमारा गुवांडी है, 10 बार पंचायत हुई है, चंदाना दे 10 बारी पंचायत में इसकी फिर पीछे दे है, वकीला ये पीछे यूँ मार रहा। वकीला के प्रूफ भी हैं, गलत बात नहीं कहते, यहाँ गलत तड़का देनी आवेगी, सबूत भी दिखा देना। कह दिए जसवंत संधू कुत्ते पर युवा जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, चैलेंज करिए इसको सबूतों के साथ। और भाई साहब, कैथल के विधायक को भी हम कहना चाहते हैं, उन्होंने जो किसानों का समर्थन किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप कुछ कह रहे थे? भाई साहब ये सारे सबूत पेश कर देंगे, अगर इस पर जवाब हो नहीं, उन्होंने भाई झूठे रोप लग रहे हैं हमें यूनियन वाले, सबूत दे देंगे, तब इसका अगला सवाल जवाब करियो जाएगा। एक और सदस्य मेरे साथ शामिल है। देखिए, हाँ जी, आप ये बताइए कि देखिए एक तरफ चीका राइस मिलर हैं और एक तरफ ये कैथल के जो राइस मिलर जिन्होंने कल प्रेस वार्ता भी की है। अब किसान अपनी फसल, जब कंपटीशन होगा तो उसको मुनाफा होगा, लेकिन अब आपके अनुसार क्या होना चाहिए? ऐसा है, किसान को उचित दाम मिलना चाहिए। जब चीका का राइस मिल रहा कर 2400-2500 खरीद सकता है, तो ये बिट्टू छाबड़ा का क्या परेशानी है? इसको क्या परेशानी है? 2400-2500 जो खरीद लो। इसलिए चीका के मिल रहे जो वो आने चाहिए, और किसान की धान बोली में बिकनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेट पर बिकनी चाहिए, ताकि किसान का कुछ भला हो सके। वरना आपने पता ही है, मौसम की मार, कभी किसी चीज़ की मार, लास्ट में मंडी में आके इनकी मार। ठीक। आप एक और मुद्दा उठा रहे थे कि पुंडरी में बारिश की वजह से किसानों की फसल खराब हुई है, जिसको लेकर भी आपकी कुछ मांगे हैं। वो 3200
मेट्रिक टन जो गेहूँ खराब हुई है, एक बड़ी मुश्किल से हम दिन रात मेहनत करके बच्चे की तरह फसल पालते हैं और ये फिर संभाल भी नहीं सकते। ठीक ठीक। एक तरफ तो जय जवान जय किसान का नारा लगाया था, एक समय हमारे पास जब काल पड़ा हुआ था, हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने खाद्य पदार्थ मांगा था राष्ट्रपति से, जो लिंडन जॉनसन थे अमेरिका के, वे हमारे को खाद्य पदार्थ दो। अकाल पड़ा हुआ है। जब हमारी लड़ाई लगी हुई थी पाकिस्तान से, उन्होंने वालद कहा था भैया तो युद्ध बंद कर, नहीं तेरे को खाद्य पदार्थ नहीं देंगे, तेरे देश की जान की जनता की जान मेरी मुट्ठी में है, आपको भूखा भी मार सकते हैं। लेकिन जब वो तो बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगाया, किसानों को अच्छे तरह लोन भी दिए, सब्सिडी भी दी। उस टाइम काफ़ी परसेंट जो हिस्सा था किसानों पर लगाया गया। आज हमने इतना अन्न पैदा कर दिया, इन पर रखने के लिए भी जगह नहीं है, क्योंकि इनकी नीति ख़राब है। जब अपना घर का मेंबर जितने आप कबीलदार गाँव जो उसकी नीति खराब हो जाए नहीं, चाहे अपने पास 100 किलो चाहे 200 हो चाहे 50 हो, वो उबड़ नहीं देता, आड़ती का नीचा रखागा। और जिसकी नीति ठीक है 5 किलो लेना भी सुथरा काम चला रहा, इनकी नीति खराब है ऊपर से नीचे तक, ये देश को बर्बाद करके छोड़ देंगे। मैं तो भगवान तक हूँ, इसे जिसकी नीति खराब होती भगवान उठाए ले, हमारा भी पंडा छूट जाएगा। हमारा बड़ा दुख हुआ है, बच्चे की तरह पढ़ के फसल हम उनको देवारी फिर ख़राब करते हैं। ये बाद में खराब का नाम से जो बियर फैक्ट्री को देंगे पैसे उसके भी उठाएंगे, वहाँ तो उस पर चढ़ा देंगे, फिर बियर फैक्ट्री को फलाना दिखड़ा को 6,40,000 लोगों को राशन मिलना था, यूँ एक महीना का राशन खराब कर दिया गुलाम। ये बहुत गलत काम है। बिल्कुल। तो ज़मीन हो ना हो, ज़मीर होना चाहिए। और साल 2022 लग चुका है, कहाँ तो ये होना चाहिए था कि किसानों की आय साल 2022 में दुगनी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक किसान वहीं अटका खड़ा है, फसल बेचने तक के लाले पड़े हैं। अब दिक्कत ये आ रही है, चीका राइस मिलर यहाँ पे फसल ख़रीदना चाहते हैं लेकिन उनको परमिशन नहीं मिल रही। दूसरे राइस मिलर्स आ रहे हैं जो किसानों की फसल औने पौने दामों पर ख़रीद रहे हैं, ऐसा इन लोगों का आरोप है। अब किसान जाए तो जाए कहाँ। फिलहाल कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं अजय कुमार, कैथल बैग न्यूज़।